जौनसार बोलते हैं तब जौनसारा बोल होता है, और शायद इसलिए बोलते थे कि हम जनजातीय के लोग थे। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज हमारा पड़ोसी भी हमारी बराबरी करना चाहता है, इसके अंदर शुभकामना दे रहा है। बहुत टुकड़ों में बहुत कम समय में जनजातीयता क्या है, क्यों होनी चाहिए, ये बात बताता हूँ। बहुत से लोग विकास नगर को जानते होंगे, देहरादून जिले का सब लोग जानते हैं क्या? विकास नगर, उसका पुराना नाम चौड़पुर था, और जनजाति के कारण वो विकास नगर हो गया, पहले वो चौड़पुर था। जौनसार के लोग जब चौड़पुर जाते थे, सुनना आप इस बात को, मैं भी गया हूं पिताजी के साथ, तो अपनी गद्दी पर बैठा हुआ वहां का आरती ओले मामा अंडा वांडा काचाई जो बचाई कुर्ते जाएंगे घाघरो जाए काचाई। पिताजी भी बड़े सहमे होते थे, बहुत संकोच से जाते थे। मैं जब स्नातक कक्षाओं में पढ़ने जब देहरादून जाता था तो उनकी भाषा बदली हुई थी। तब वो मामा नहीं बोलते थे, सेठ साहब बोलते थे, लंबरदार बोलते थे, सियाणा जी बोलते थे। मैं जब लोक पंचायत चलाता हूं तो वो सियाणा जी भी नहीं बोलते, अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में वेलकम सर, और ठंडे की बोतल बर्फी मिठाई पहले होती है। ये केवल जनजाति के कारण हुआ है, क्योंकि हमारे घर से लठ बजाने वाला आईएएस भी है, पीसीएस भी, पुलिस वाला भी है, और उसको जनजातीय नहीं मानते, वो तो डंडे बजाता है, तो सैल्यूट करता है, इतना फायदा होता है। एक बात और बोलता हूं आपको, सैया के बगल में एक गांव है पणाइशा, वहां के 2 सगे भाई हैं और ढाकी परिवार से हैं। एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ता है। आप सब जानते हैं जौनसार अवर की सीट जब तक सिर्फ जनजातीय क्षेत्र है उसके लिए आरक्षित है। उनका दूसरा भाई भीमदत्त वर्मा, वो ब्लॉक प्रमुख के लिए, और एक श्यामदत्त वर्मा, वो मतलब दोनों चुनाव लड़ते हैं आपस में, एक एससी सीट से और एक दोनों सगे भाई है, एक एसटी सीट से। अर्थात अगर हम हाटी क्षेत्र को जनजातीय बनाना चाहते हैं, हाटी तो कोई गांव नहीं है ना सब, हाटी कोई गांव है, जौनसार भी कोई गांव नहीं है, जौनसार कोई तहसील भी नहीं है, केवल इलाका है। संपूर्ण इलाका एसटी क्षेत्र में है, निहित है, घोषित है। वहां का कोई भी व्यक्ति जो 1967 से पहले का, अर्थात 51-52 के आसपास जो वहां का जमीन का मालिक था, वो जनजाति में घोषित है। लखवाड़ के अग्रवाल भी जनजाति में है, लखवाड़ का वर्मा भी जनजाति में है, लखवाड़ का शर्मा भी जनजाति में है। तो ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि किसी जाति को घाटा होने वाला है। एक बात मैं और बताता हूं, जब सुबह सूर्य निकलता है तो सब जगह धूप लगती है, और उस धूप देखने के लिए सब नहीं जागते, कुछ लोग जागे होते हैं, लेकिन जो जाग जाते हैं वो दूसरों को भी जगाते हैं। उठो भाई धूप निकल गई, उठो भाई धूप निकल गई। हाटी क्षेत्र में धूप निकल रही है, और ये धूप दिल्ली के संसद तक जाने वाली है। जो सो रहे हैं, जो अंगड़ाई लेते हुए विरोध कर रहे हैं, अगर आप जगाएंगे वो उनको भी धूप दिख जाएगी, वो विरोध बंद हो जाएगा। हाँ, हमने एक काम तो किया है, जौनसार बाबर को बहुत पहले तक मैंने भी झेला है। जनजातीय होने का हेय दृष्टि से देखते थे, उसकी हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर जनजातीय का दर्जा मिल नहीं है, कोई संभावना नहीं है। शिरमूल महाराज के प्रांगण में बैठे हैं, मैं भी शिरमूल महाराज के बड़े थान सिमोग से आता हूं, दोनों संयोग है, वहां का ब्राह्मण भी हूं। कोई शक्ति नहीं है रोक सकती इसको। सब लोग जो अग्रिम पंक्ति है, एक श्लोक आता है, महाराष्ट्र का है, कर्नल नरेश जी जानते हैं, हम दोनों लिखते भी हैं कुछ साहित्य पर, इसलिए कर्नल नरेश जी से बहुत सी दोस्ती भी है हमारी। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, तापर बैठा सुल्तान नड्डा जी, तापर बैठा सुल्तान मत चूको चाहा, सुल्तान बैठा मौका है। इसलिए हाँ, हमने कहा था कि कुछ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आज से लगभग 3-4 साल पहले देहरादून के अंदर जौनसार बाबर के कलाश्रम अधिकारियों का एक सम्मेलन किया था। आपको आश्चर्य होगा, 258 कलाश्रम अधिकारी थे, और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में जो 7 बड़े व्यक्ति थे, उसमें एक जौनसार बाबर के राय सिंह तोमर थे।
वो सम्मेलन में थे। यानी जनजातीयता ने हमको शिखर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, लेकिन वहां जाके भूले नहीं वो, वहां से वापस आने का आनंद तक तलवार के साथ, टोपी के साथ, जोड़े के साथ, लोहिया के साथ नाचने का भी उनको जज्बा था, वो हमारी संस्कृति ने दिखाया। मैं तो एक बात बोलता हूं सर, समय ज्यादा है, वो वक्ता को कम बोलना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार शपथ हो रही थी, शपथ के बाद उनसे मिलने या बाद में पहले वो मां से मिलने गए गुजरात, और जब वो मां से मिल रहे थे तो उनकी मां रो रही थी और मोदी जी भी रो रहे थे, और इस दृश्य को दुनिया की टीवी पर दिखाया जा रहा था। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, वो उस समय अपनी मां के साथ भोजन कर रहे थे और उनकी मां भी रो रही थी। और जब उनकी मां रो रही थी तो मां के आंसू देख के नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी रो रहे थे। ये उस जनजातीय संस्कृति का कमाल है कि जौन साहब की मां आज कोई घर पर नहीं रोती, दिल्ली में अपने आईएएस क्लास बेटे के साथ रहती है। ये संस्कृति ने सिखाया। हम लोग पंचायत की खोपड़ी में ठोक बजा के बोलते हैं, शर्मिंदा करके बोलते हैं किसी क्लास अधिकारी को, तेरे पीछे हमारी खेत की अदरक की कमाई है बेटे, घर तो आना ही पड़ेगा, घर तो आना ही पड़ेगा। और जब तू घर आएगा ना, अगर पड़ोस के घर की सीढ़ी सुंदर हुई और तेरे घर की सीढ़ी में अगर काई जमी होगी, शर्मिंदा होगा ना। इसलिए जौनसा बाबा के त्योहार में भीड़ होती है। ये संस्कृति संरक्षण का एक तरीका है। हम भी पंचायत को मानते हैं, पंचायत के कानून को मानते हैं। हमारे सियाना लोग भी पंचायत में चुनाव में भाग लेते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी बनते हैं। जौनसा की राजनीति तो सियाना ही लोग चलाते हैं। लेकिन जब जब इस प्रकार की खुमड़ी होती है तो सियाना का अधिकार किसी जज से कम नहीं है। ये हमको संस्कृति सिखाती है। और जौनसा बाबर की और हाटी क्षेत्र की संस्कृति अलग है ही नहीं। कदम नरेश जी, मैं किताब लिख रहा हूं, उस किताब का नाम है बृहत्तर जौनसार। और बृहत्तर जौनसार बाबर पोटा से शुरू होता है और जुब्बल जाके खत्म होता है। जौनसार तो बहुत छोटा है उसके आगे। एक ही परिवार के हम लोग, हमारे मानवेंदु, महासू, शिलपुर, बंगाली माता एक है। हमारा इतिहास, हम महाभारत में लड़े हैं ना, हम तो महाभारत में, हम कांगड़ा से जो इधर के लोग हैं, हम पांडव पक्ष से लड़े हैं। कांगड़ा के लोग थोड़े वो कौरव पक्ष से लड़ते, वहां के राजा सुशर्मा थे। लेकिन पांडव पक्ष में हम लोग लड़े सब सिर्फ। और जौनसार सब 1518 में अलग हुआ, उस समय बड़ी चूक हो गई। जब जौनसार 1518 में हिमाचल से अलग हुआ, उस समय परिवार को नहीं बटने दिया होता, शायद हम सब लोग जनजातीय होते और हम सब लोग सिरमौर के जौनसार भी हम उस शिखर को छुए होते जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, बहुत लंबा ना हो जाए, हम जो अपने बच्चों को शिखर पर पहुंचाने का तरीका ढूंढते हैं, उनको वापस अपने घर के आंगन तक भी बुलाने का तरीका ढूंढना चाहिए। वो हमारे गांव के आंगन से मिलता है, गांव की शादी ब्याह से मिलता है। गांव का हम किसी व्यक्ति को मृत्यु होने के बाद हरिद्वार ले जा सकते हैं। आज पैसा इतना है कि किसी भी साधन से हरिद्वार, लेकिन गांव का बुजुर्ग हरिद्वार लकड़ी देने नहीं जा सकता। उसका संस्कार गांव के शमशान घाट में होगा। हम सब लोग जाते हैं ना उसमें। ये संस्कार गांव के आंगन से मिलता है, चाहे घुमड़ी का हो, चाहे नाच गाने का हो, चाहे शादी ब्याह का हो। अगर वो बरकरार रखेंगे तो जनजातीयता की सार्थक है, मिलेगी भी। बस केवल निवेदन यह है कि हम जब शिखर मिलने वाला है सर, मुझे तो जो मैंने केंद्रीय अध्यक्ष जी का वक्तव्य सुना है, निश्चित आप शिखर पर पहुंच गए हैं। हमारी सहानुभूति, हमारी पार्टी को हम क्या कर सकते हैं, हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन इस जनजातीयता को बनाए रखने के लिए जड़ों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम जड़ों से जुड़े रहे, हो सकता है सर, आप तो बड़े विद्वानों की टीम है, सरकार की टीमें बोल के नहीं आती, कभी कभी छुप के भी आती है। जो भारत सरकार के अंदर विद्वान लोग बैठे हैं, तो कई बार अपने सर्वे पीठ पीछे भी कर लेते हैं। तो जो गांव का स्वरूप है, अगर वो बना रहे, हम जिस काम के लिए आज बैठे हैं वो बहुत जल्दी सफल होने वाला है। मैं पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं देते हुए